हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। एमटीएस के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से ही, अगर आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखा है तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना भी सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो हम टाइम के अंदर ही आराम से कवर कर लेंगे और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। पता ही समझ में, पेपर का जो लेवल होगा वो आपको पता ही है कि 10th लेवल का ये फॉर्म होता है। 10th लेवल पे फॉर्म भरे जाते हैं, तो कितना मॉडरेट लेवल होगा, कितना इजी लेवल होगा, आप सभी को पता है। करना आपको ये है सिर्फ कि जितनी भी क्लासें पढ़ रही हैं एमटीएस की, जितनी भी क्लासें पढ़ रही हैं, इन सभी को बड़े ध्यान से देखिए। वो मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ सवाल ही नहीं, इसके पीछे बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैं करा के जाता हूँ, ढेर सारे कॉन्सेप्ट, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। बात आई समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रेशियो प्रोपोर्शन 2 है। सवाल ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द दे रही है, अगर इस दर्द को अगर आप झेलते रहे ना, तो एक दिन यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपको रात को उठना ऐसा लगता ना कि हम 12 बजे के बाद सो जाते हैं। देखो 12 बजे का मतलब क्या है? 12 बजे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। 10 बजे के बाद बहुत बच्चे सो जाते हैं, वो उनका रूटीन ही होता 10 से 6, ठीक है। कुल मिला के भाई सब 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटे सो जाते हो। तो भाई साहब ये तो पूरी की पूरी दुनिया कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप तो पढ़ने वाले हो। तो अगर आपको अगर कुछ करना है तो इस 10 से 6 के बीच में जो आप सो रहे हो ना जी 8 घंटा, आपको इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसको, और इसको जो अच्छी तरह से यूटिलाइज कर गया, क्योंकि बहुत सारे नहीं, आयुर्वेद भी कहता है कि पढ़ने का जो टाइम होता है वो सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा माना जाता है। तो कोशिश ये करिए कि सुबह उठिए, सुबह पढ़िए, सुबह उठ के पढ़िए। और उस चीज़ों में मतलब वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस समय आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चल रही होती है, तो जो भी आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में सीधा घुसेगा। बताइए समझ में? चलो, अब जैसे ये सवाल है, आपको कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत ढेर सारे इसके बारे में बता दिए हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। दूसरा क्लास लेने का एक ही मतलब होता है कि आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। जैसे ये बोला, एक फैक्ट्री में नियुक्त स्त्री, पुरुष और लड़कों की संख्या का अनुपात भाई साहब ये है। कह रहा है यदि उनके कामगारों की संख्या 660 है तो उनमें पुरुष, स्त्री और लड़कों की संख्या कितनी है? तो एक बात मेरी समझना, आपसे कह रहा है अगर पुरुष, स्त्री और लड़कों की संख्या कितनी है, तो ये 3 बार ऑप्शन देने चाहिए, ठीक है जी। हमें करना यह है कि 7 5 12 12 10 होता है 22। समझना मेरी बात। अगर मैं ये बोलूं कि पुरुष कितने हैं, स्त्री कितने हैं और बॉयज यानी कि लड़के कितने हैं, तो आप ये बोलोगे कि मैं एक काम करता हूं, इस रेशियोज में मैं कांस्टेंट शामिल कर देता हूं, कांस्टेंट शामिल कर देता हूं, कांस्टेंट शामिल कर दिया। कह रहा इन्हीं सबका जो योग है वो टोटल ही तो फैक्ट्री में कर्मचारी होंगे। तो 12 7 5 12 और 10 22, यानी टोटल कर्मचारी कितने हैं? 22x। और सवाल ने कहा है भाई ऐसा है कि टोटल कर्मचारी ये रहे आपके, यानी कि 6 6 0 22 3 66, यानी कि 30। समझ में आई बात? 30 x की वैल्यू अगर 30 है तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ टोटल पुरुष कितने? तो 5 या 15 यानी कि 150। टोटल महिलाएं कितनी? 7 5 35 यानी कि 350। टोटल बॉयज कितने? तो 3 नहीं में 300। तो ऑप्शन आपको पता है क्या करना चाहिए था? 150 भी सही होता, 300 भी सही होता, 350 भी सही होगा। अब इसके हिसाब से मैं ऑप्शन देना चाहिए ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर लो, यहाँ पे बना लो 350, यहाँ 300, यहाँ भी 300 होगा, ठीक है। और ऐसे ही करके आगे भी फला फला जो करके ऑप्शन चेंज करना चाहिए था, तभी इसका आंसर ये होता, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर। देखो मेरे दोस्तों, आपको मैंने बताया था, आप आज भी आपको बता देता हूं, आज ये बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसे दिया हो b/4, ऐसे दिया हो c/9, सॉरी 9 ही हो, अगर ऐसे हो, और आपसे बोले कि भाई बताओ भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे दोस्तों जैसे ये लिखा हुआ ना ऐसे ही छाप देना, ऐसे ही छाप दो, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब सवाल में ये बोला इसने
कि लड़कियों की संख्या का 10%, तो भाई 10% की फ्रैक्शन होती है, अगर लड़कियों की संख्या मैं जी बोल लूँ, जी 10% की फ्रैक्शन होता है 1/10। कह रहा लड़कों की संख्या की 1/20, तो बॉयज़ को मैं बोल दूँ, कहता इसका 1/20, 10 दूना 20, यानी यहाँ एक यहाँ तो, इसका मतलब बॉयज़ और जो गर्ल्स का रेशियो है, जो बॉयज़ है वो 2 है, जो गर्ल्स है वो 1 है। अब ये बताओ ये कितना आसान था करना। तो मैंने कहा ना कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बता रखा ना, जितनी भी चीज़ें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ें बता रखा है वो अब इसमें याद रखो, यही काम आना है। ये सवाल बोल रहे हैं आपसे आगे, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात भाई ये है, और लड़कों तथा शिक्षकों का अनुपात क्या है भाई ये है। सभी विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच अनुपात क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो आपको मैंने बताया था, अगर ए बी और सी अगर दिया हो, तो अगर ये दोनों ही कॉमन है, समझ रहे हो, अगर ये दोनों ही कॉमन है तो मैं A इस टू B इस टू C आराम से कर सकता हूं। लेकिन अगर कॉमन नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल करेंगे, इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताता हूं। आप जानते हो कि एक में है बॉयज़, एक में है गर्ल्स, और अगला है टीचर्स। तो बॉयज़ भाई ये रहा, गर्ल्स ये रही, फिर कह रहा लड़के ये रहे, शिक्षक ये रहे। तो समझो ज़रा बात को कि मैंने कुछ भी किया नहीं, मैंने इस 4 को 8 बना दिया, यानी आपको इस वाले पोर्शन को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करें सर, 2 का गुणा करके। इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा कि दोनों सेम रेशियो में, यानी यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 1, तो 8 6 और 1। अब आपसे ये नहीं पूछा उसने, समझ रहे हैं क्या, आपसे उसने ये नहीं पूछा है कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा, 8 7 56, ये तो गड़बड़ हो गया काम, समझ रहे हैं। आपसे उसने ये नहीं पूछा है कि ऐसा रेशियो बताओ, उसने पूछा है कि विद्यार्थी और शिक्षक। तो विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 8 6 14, 8 6 14, शिक्षक कितने हो गए 1। तो ये आपके सवाल का उत्तर आएगा। इनको आप मत देखो, ठीक है, इनको आप नहीं देखना, इनको आपको देखना ही नहीं है। नेक्स्ट अगला कह रहा है एक महाविद्यालय के लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात भाई ये रहा। फिर कह रहा है इनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दिए और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई, तो उनका जो अनुपात है वो ये हो गया। आपसे कह रहा है कि महाविद्यालय में लड़कों लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है भाई, ये सवाल बोला है। देखो समझो ध्यान से, पहले अनुपात कितना था, 5:3। पहले हम बेसिक से करते हैं इसको, फिर इसके बाद करेंगे। कहते पहले अनुपात 5x/3x था। हुआ ये कि 50 लड़के छोड़ गए और 50 लड़कियां आ गई, छोड़ा तो माइनस, आ गई तो प्लस। कह रहा ये रेशियो 9/7 की हो गया। 7 5 35x माइनस 7 5 35 यानी कि 350, दैट इज इक्वल टू 9 3 27x और 9 5 45, ठीक है जी। तो 45 और ये कुल मिला होगा 800, और 35 में से ये जाएगा तो 3 और 5 8x, तो x की वैल्यू यहाँ से आती है 100 के, और जैसे x की वैल्यू 100 आएगी तो आपसे पूछा महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो भाई महाविद्यालय में जो लड़कों की संख्या है वो कुल मिला के 500 है, क्योंकि पहले जो लड़के हैं वो 5x है, तो इस हिसाब से 5x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 100, दैट इज इक्वल टू 500। ये तो एक ऐसा सवाल है कि आप आराम से कर सकते थे। यहाँ देखो 5 और 3 है, यहाँ 9 और 7 है। दोस्तों कह रहा है कि इसमें से तो कुछ निकाले गए और इसमें कुछ जोड़े गए, लेकिन समान समान चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, 50 इसमें 50 इसमें भी, दोनों में समान समान चीज़ें। तो देखो क्या डिफरेंस भी इनका समान है, 5 4 9 4 3 7, सर बिल्कुल समान है। समान है कि नहीं, समान है, ठीक है, 4 3 7। तो मैं ये बोल दूं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 4 4 नहीं होगा, इन दोनों का डिफरेंस लो 2, इन दोनों का डिफरेंस भी 2, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो इसी को रखो। अगर दोनों में प्लस होता तब तो ठीक था,
लेकिन दोनों में एक बी प्लस एक बी माइनस हो रहा है, तो सेट नहीं बैठ रहा, कुल मिला के कहानी है। यदि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, तो निम्न में से कौन सी कक्षा ये छात्रों कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समझना ध्यान से, ये सवाल कह रहा है कि कौन सी जो ऐसी संख्या है इन दोनों में, इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कक्षा के छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैंने कहा कि बॉयज़ कितने हैं तो आप बोलोगे सर 7x, गर्ल्स कितनी हैं तो आप बोलोगे सर गर्ल्स की संख्या ये है सर 5x। मैं बोलो स्टूडेंट कितने हैं तो आप बोलोगे 12x। यानी जो भी मेरी संख्या आएगी मेरे दोस्तों वो 12 का मल्टीपल ही आएगी। अब 12 की वैल्यू 1 हुई तो 12 होगा, 12 की वैल्यू 2 होगी तो 12 दूना 24 होगा, 3 होगी तो 36 होगा, है ना भाई। तो देखो 36 भी हो सकता है, 12 पंजे 60 भी हो सकता है, 12 ढाई में 120 भी हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। लेकिन किसी भी स्थिति में मेरा जो उत्तर 50 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में हम किसी भी चीज़ का गुणा करके 50 नहीं ला सकते। इस वजह से ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू के अलावा बाकी सारी हो सकती हैं, है ना भाई। झंडू सवाल एकदम आ गया। देखो तो फायदा एक चीज़ का तो होता है, जो आप पुरानी क्लास अगर करे रहोगे, यानी कि पिछली क्लास जो इससे हुई थी, अगर वो करे रहोगे तो आराम से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। यहाँ कह रहा ए, यहाँ बी, यहाँ सी। देखो भाई एक बात समझना, मेरी बात ध्यान से, आपको बोला है कि 4 और बी, तो समझना ध्यान से भाई, बी को 6 तो आप जानते हो, यहाँ पे आप क्या कर दोगे यार, इजी सी चीज़ है। आप ना एक काम करो, तो यहाँ पे 2 का गुणा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का गुणा तो ये 9 हो जाएगा। तो पहली बात तो आपके सवाल का उत्तर सीधे 9:10 ही है। एक तो सीधे आंसर आता है। दूसरी चीज़ अगर आप नहीं समझ रहे हो तो इसको समझ लो। यहाँ पे भाई 4, यहाँ पे 6, तो 6 3 18, 6 चौका 24, 5 चौका 20। इन दोनों का क्या आएगा भाई 18 20, काटोगे तो 9:10 आपके सवाल का सही से उत्तर है, ठीक है। ठीक है भाई, अगले सवाल पे नेक्स्ट। अब आपसे ये बोला कि इस वाले की वैल्यू बताओ। देखो अगर जब भी इस वाले की वैल्यू मैं निकालूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि बी, हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4:6:11, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। अब ये जहां भी होगा 11 होगा। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर आपको एकदम सिस्टम से निकालना है ए बी सी का रेशियो, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 11 है। हमें इसी को कॉमन, मतलब इसी को सेम करना है, तो 2 का गुणा इधर भी 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सेम रेशियो में। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 11 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट भी है ये। देखो ए बी की वैल्यू ये दी हुई है, बी सी की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। कह रहा है A:B:C किसके बराबर होगा, सेम है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें 3 का गुणा कर देना पड़ेगा, तो 7 9 और 15, तो 7 9 15, ये मेरे सवाल का उत्तर हो गया। लेकिन फिर मैं भी बोलूँगा कि अगर सिस्टम से करना तो आपको ऐसे करो, A B C, पहले 7 रखो, फिर 9 रखो, फिर यहाँ पे B की वैल्यू फिर 3 है, फिर ये 5 है, तो इन दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करें, गुणा 3 करके। यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ हो गया 15 के, तो 7 9 15, ठीक। यहाँ से आती है कहानी एक्स्ट्रा। कह रहा ए का धन बी के धन का कितना है भाई, 2/3। तो इससे डरने का नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा बी का धन सी के धन का क्या है, 9/11 है, तो ए और सी के धन का अनुपात क्या होगा। तो हमें पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे हमने लिखा था पहले ही। देखो वो जो 2 सवाल थे ना, वो इस चीज के पहले एक ट्रेलर था, ये पिक्चर है। वो अगर आपके समझ में आ गया तो भाई साहब ये पिक्चर ना हिट हो जाएगी, हिट, सुपर हिट, डुपर हिट, सारी चीजें हो जाएंगी, समझ रहे हो। यार भाई ए का धन बी के धन का 2/3 है, तो मतलब सिंपल सी बात, अगर ये 3 है तो ये 2 होगा। आगे बोला सी के धन का, तो सी 11 है, तो भाई साहब ये 9 है, ऐसा ही बोला है। अब समझेंगे कैसे कौन ए है कौन बी है, तो हम समझते हैं इससे का के साथ। किसके साथ का जुड़ा हुआ है, बी के साथ। इसका मतलब जहां पे का है वो वाला हिस्सा नीचे है। किसके साथ का जुड़ा हुआ है, सी के साथ, तो का वाला हिस्सा कहां पे है, 11 नीचे। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ बी का हिस्सा 3 है, यहाँ सी का हिस्सा 11 है, ठीक है। अब हमें इन्हीं दोनों चीज़ों को तो इक्वल करना है, क्या करें, 3 का गुणा। अब इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में है। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया,
यहाँ पे 11 हो गया। ए और सी का पूछ रहा था, तो 9 और 11 आपके सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है, सॉरी 9 11 कह रहा हूँ, लगा रहा हूँ 6 11, मतलब यहाँ पे, और आंसर बता रहा हूँ दूसरी चीज़ें। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले सिखाया मेरे भाई, थोड़ी ही देर पहले सिखाया है। आपको याद है मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया अगर a/2 b/3 c/4 अगर ऐसे हुआ तो आपसे पूछा जाए a b c, इसका रेशियो क्या होगा? तो 2 3 और 4। यही तो बोला भाई। क्या ये सवाल वैसा आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा भाई, हमें से कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा इस जो 2 है ना, इसको इधर लाओ, ये वाला जो 3 है इसको इधर लाओ। आप समझोगे कि यहाँ सर मिला मुझे a/2, यहाँ मुझे b/3 मिला, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि a और b का जो रेशियो आएगा वो आएगा कितना भाई? 2/3। अभी मैंने बताया है। यहाँ आएगा b/3 c/4, यानी b की वैल्यू फिर 3, c की वैल्यू 4। देखो ये कॉमन है, हमें कुछ करना ही नहीं है। 2 3 4। तो आपको क्या बताना है ये ज़रा देख लो एक बार। आपको बताना है a और c का रेशियो, तो 2 और 4 के। अच्छा 2 और 4 के है तो आप ये बोल सकते हो कि ये 1 और 2 को भी रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग 1 और 2 को भी, एक रेशियो 2 को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाँ जी। अगला नेक्स्ट, a और c का रेशियो बताना। भाई a और c का रेशियो बताना तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे कर दो 5 का गुणा, यहाँ पे कर दो 3 का गुणा, तो 5 दूना 10 7 या 21, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखेंगे, आज इतना ही है। ठीक है, तो करना कुल मिला के आपको इतना है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, एक बार चेक कर लेना, एक बार देखना इसको, एक बार दोबारा देखना, और थोड़ा सा हाई स्पीड में देखना। हाई स्पीड का मतलब 2x करके देखना या 1.5x करके देखना। इससे होगा क्या कि एक बार तो आप चीज़ों को समझ जाओगे, लेकिन दोबारा जब आप इसको देखोगे तो आपको चीज़ों को आप खुद करने के लिए आप मोटिवेट होगे कि हाँ नहीं, हम तो खुद करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।